हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूँ। आज मैं बहुत से सवालात जो कि हमें आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उनमें से मैं कोशिश करूँगा बहुत सारे जो सवाल हैं उनको पिक करके सिलेक्टेड वन तो उनका जवाब दे सकूँ, क्योंकि ये ऐसा समटाइम्स मुमकिन नहीं होता कि बहुत सारे सवालात को कवर किया जा सके। लेकिन मैं कोशिश करूँगा। ये वो सवाल हैं जो बार बार पूछे जाते हैं या अनअटेंडेड होते हैं, जो पहले इनके ऊपर एक्सप्लेन नहीं किया होता, कभी सवाल रेपिटेशन भी आया होता है, तो आप वापस हमारी दूसरी जो वीडियोस हैं उस पर जाकर देख सकते हैं। इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि आप तक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हवाले से ऑथेंटिक न्यूज़ और गाइडलाइंस पहुंच सके, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो तो मौजूद है, लेकिन उसमें से फिल्टर आउट करना जो कि असल में जेन्युइन इंफॉर्मेशन है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है, कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है। एनीवे, तो सवालात की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है जी सुख सर, सब क्लास 485 की इंटरव्यू आती है कि नहीं? अच्छा सुख, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो प्राइमरी वीज़ा होल्डर हैं उनका इंटरव्यू तो आज तक नहीं देखा गया, मेरे तो बिल्कुल नॉलेज में नहीं है। आई डोंट थिंक सो इस पे कोई इंटरव्यू आता है, लेकिन जो सब्सिक्वेंट एंट्रेंट या एडिशनल वीज़ा होल्डर है उसका हो सकता है। मिसाल के तौर पे सब्सिक्वेंट एंट्रेंट का मतलब ये हो सकता है कि पार्टनर है उनका, जो प्राइमरी वीज़ा होल्डर है उनका पार्टनर है, तो उनको उनकी जेन्युइननेस या रिलेशनशिप के हवाले से या उनको पता है नहीं पता, तो यस द केस ऑफिसर कैन कंडक्ट एन इंटरव्यू। लेकिन ज़रूरी नहीं है सबके ऊपर आए, ऐसा आमतौर पे नहीं होता, लेकिन इंटरव्यू इस पे आ सकता है। MA sir, is there any chances to get refusal of visa because of 5 band in speaking and overall in 6 band? And I've got my COE from college and now I'm going to lodge my visa. Tell me sir please. अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई स्पीकिंग में मेरे 5 हैं, वैसे ओवरऑल 6 हैं। देखिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके 5.5 ओवरऑल चाहिए, आपके तो 6 हैं। दूसरे नंबर पे आपने कहा कि मैंने कॉलेज में अप्लाई किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज जो है, अगर आप जेन्युइन वीज़ा एप्लीकेंट हैं, आपकी इंटेंशन जेन्युइन है, आपका कोर्स रेलिवेंट है, आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, तो आई डोंट सी एनीथिंग इन रिफ्यूज़ल। क्योंकि रिफ्यूज़ल मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि केस ऑफिसर जो है उन्होंने सेटिस्फाई करना होता है कि भाई ये जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट है, जेन्युइन स्टूडेंट है, वापस चला जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 5.5 ओवरऑल होता है और उनका एली कोर्स वगैरह या इंग्लिश कोर्स लगे होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें फाउंडेशन लेके आते हैं, तो ये उसकी रीज़न नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, कोमलप्रीत गिल सर, I have applied my offer letter on 14th of December. There is still no response and I applied for Feb intake. Please sir, tell me why it is taking so much time. अच्छा, कोमलप्रीत देखें, जैसे आपको मालूम होगा कि यहाँ पे क्रिसमस जो है उसकी छुट्टियां स्टार्ट थी, आपने 14 दिसंबर से किया, तो अभी तक तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो 5 जनवरी तक बंद थे, बहुत सारे 10 जनवरी तक बंद हैं, बहुत सारे उसके बाद भी हैं, वो मेरे नॉलेज में है। तो अब इसका ये मतलब नहीं, वो जो कि प्रोसेसिंग नहीं हो रही, एडमिन स्टाफ नहीं है, तो नथिंग टू वरी अबाउट, ये हो जाएगा, ये सिर्फ प्रोसीजर का काम है, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा जी, हरप्रीत सिंह, good morning sir, from India. Please sir, make a video on 476 visa. I have a group that has approximately 6,000 plus students whose files on holding because of corona, but now it is open and I also lost file since 2018 by many applications. So please sir, do it. I must share your video in the group and hopefully video on 476 will help us. अच्छा, देखिए हरप्रीत, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपका जो 476 है, यस उसकी वजह से बंद था, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे जो टेम्पररी वीज़ाज हैं उन पे कैप होता है। कैप का मुराद ये कि इस साल के अंदर इस वीज़े जो ये वीज़ा है इतने ग्रांट होंगे, उसकी बात में भी आता है। दूसरे नंबर पे अभी जो कि बैकलॉग बहुत ज़्यादा है, बैकलॉग की वजह से अब वीज़ा जो है वो प्रोसेस होने शुरू हो गए हैं। 476 जो है आज से मेरा 2 साल पहले की बात है, 2 महीने में 3 महीने में आ जाया करता था। उसके बाद ऐसा ऐसा टाइम बढ़ता गया, क्योंकि एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते गए, टाइम बढ़ता गया, तो अभी ये जो इतनी ज़्यादा
एप्लीकेशन है। अगर आप 6000 का ग्रुप बता रहे हैं तो इसका मतलब है सारे एप्लीकेंट है, 6000 एक नंबर होता है, इसके अलावा ये तो एक ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे मुल्कों से ये अप्लाई हुए होते हैं। इंडिया से है, पाकिस्तान से है, चाइना, बहुत सारी जगहों से 476 वाले लोग आते हैं। तो उन्होंने जो एक कैप है उसको केटर करना है, और बहुत सारी चीजें हैं। जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ता जाता है समटाइम्स, बहुत सारे इंस्टेंसेस में, क्योंकि वो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो जो एप्लीकेशंस जो कि बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम भी सम टाइम बढ़ जाता है। कोरोना की वजह से यस बैकलॉग है, तो ये 2-3 रीजंस ही हैं। बैकलॉग है, प्रोसेसिंग टाइम उसकी वजह, और एप्लीकेशन ज्यादा है, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बड़ा स्टाफ की वजह से हो सकता है, कोरोना की वजह से डिलेज आए हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट, ये प्रोसेस होते रहेंगे, जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी वो आपको बताते रहेंगे भाई ये चाहिए, आपसे ये चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल इसके ऊपर कोई इस तरह परेशान होने वाली बात है। आई नो इट्स अ लॉन्ग टाइम, लेकिन इट विल बी सॉर्टेड आउट। अवैस हसन, नासिर सर, व्हाट अबाउट ब्रिजिंग बी वीज़ा होल्डर कम बैक ऑस्ट्रेलिया आफ्टर एक्सपायर आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया। अवैस, मुझे आपके सवाल की ये समझ आई है कि ब्रिजिंग वीज़ा बी होल्डर जो है क्या वो वापस आ सकते हैं अगर उनका ब्रिजिंग बी जो है एक्सपायर हो जाता है ऑफशोर। तो इसका जवाब है कि बी अगर एक्सपायर हो गया और आपका जो सब्सटेंटिव वीज़ा है वो ग्रांट नहीं हुआ तो यू कैन नॉट कम बैक। देखें, बी के ऊपर तो वैसे भी इस टाइम ये है कि बी के ऊपर लोग वापस नहीं आ सकते अनटिल अनलेस ट्रैवल एग्जाम्पशन मौजूद हो। तो ट्रैवल एग्जाम्पशन तो किसी भी वीज़ा के साथ मौजूद हो तो आप आ सकते हैं। अच्छा, अब ब्रिजिंग बी, लेट्स से आप गए हैं ऑस्ट्रेलिया से गए अपने मुल्क में, और वहां पे जाके आपका बी जो है वो ग्रांट वो एक्सपायर हो गया। अब बी एक तो ये है कि ऑफशोर से आप अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरा आपके वीजा जो आपने ऑनशोर अप्लाई किया है उसकी नेचर ये हो कि ऑफशोर ग्रांट हो सकता हो, जिसमें स्टूडेंट वीजा आता है, तो अगर वो ग्रांट होगा तो ही तब आप आ सकेंगे। अदर देन दैट कोई भी वीजा एक्सपायर्ड है एंड इफ यू आर नॉट वीजा होल्डर इवन दो यू हैव अप्लाइड ऑनशोर एंड इट्स नॉट डिसाइडेड येट, यू कैन नॉट कम बैक। सर कामरान अकरम, सर आई वांट टू चेंज कॉलेज कैंपस इन ऑस्ट्रेलिया, हाउ इज इट पॉसिबल। अच्छा कामरान, ये बिल्कुल पॉसिबल है, डिपेंड करता है, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी हुई है, कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस में हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपने खुद से भी करना है, आपने किसी और से भी करना है, यस दिस इज पॉसिबल। आपने सिर्फ ये देखना है कि आप राइट कोर्स में जा रहे हैं, जो आपके जहन में इंटेंशन है, प्लान है पीआर का या पढ़ने का जो भी है, तो उसको अलाइन कर लें अभी से। आज से 2 साल बाद जाके ये नहीं सोचना कि वो मैंने तो जो कोर्स चेंज करना था वो तो ठीक कोर्स चेंज नहीं हुआ। डू योर होमवर्क वेरी वेल। ये हम भी कर सकते हैं, आप खुद भी करा सकते हैं किसी और से भी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी गिल, माई विजिटर वीजा सब क्लास 600 हैज बीन एक्सपायर्ड एंड कुडंट ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट शुड आई डू। देखें गिल, आपका अगर वीजा एक्सपायर हो गया हुआ है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कम बैक। सेकेंडली, अप्लाई वंस अगेन। अगर आप इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में आते हैं तो यस अप्लाई करें, ट्रैवल एग्जाम्पशन अप्लाई करें, ट्रैवल एग्जाम्पशन लें, ट्रैवल एग्जाम्पशन लेके वीजा आ जाएगा, यू कैन ट्रैवल राइट अवे। अदर देन दैट, अगर आप इमीडिएट फैमिली मेंबर्स में नहीं आते, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट्स के, तो अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते। हाँ, अप्लाई किया जा सकता है वीजा को, लेकिन ट्रैवल अभी नहीं हो सकता। होप आई आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मोहम्मद कनायत, सलाम सर, आई अप्लाइड स्टूडेंट वीजा 7 months ago but still I'm waiting, what's wrong, kindly guide me। अच्छा देखिए, 7 महीने हो गए, इट्स अ लॉन्ग टाइम आई नो, लेकिन कुछ इंस्टेंसेस में लंबा टाइम भी लग रहा है। हमारे कुछ क्लाइंट्स का भी लंबा टाइम लगा, कुछ का तो बहुत जल्दी आ गया, तो इट हैपन्स। आप मेक श्योर करें कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिसीजन रेडी है। अगर आपने करना है जस्ट ड्रॉप एन ईमेल टू द डिपार्टमेंट, आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम लग रहा है। अब ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। आप, मुझे नहीं पता आपका डिसीजन रेडी है नहीं है, बायोमेट्रिक हो गया, आपका हेल्थ कवर ठीक है, मतलब पूरे अरसे का लिया हुआ है, हेल्थ एग्जामिनेशन हो गया, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर तो ये है तो डिसीजन रेडी है, जैसे ही केस ऑफिसर एलोकेट होगा तो हो जाएगा। अदर देन दैट यस यू कैन ड्रॉप एन ईमेल टू द डिपार्टमेंट। तो ये कुछ सवालात थे जो कि मुझे लगा थोड़े से हट के सवालात हैं, कुछ रेपिटेशन में आ जाते हैं समटाइम्स, तो
उनको हम कोशिश करते हैं कि वो दूसरी वीडियोस में ही कवर हो जाएं साथ साथ। तो आपका अगर कोई सवाल है आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जो कि पॉपुलर सवाल है, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एक ही है, आई ट्राई टू कवर अगर ये ऑलरेडी कवर नहीं हुआ। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।